जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मेगा डील हमारे सामने आई है उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में भारत के खिलाफ शदीद तशवीश पाई जाने लगी। तो अब रशिया समझते हैं कि भाई ये फ्रेंड शोरिंग किस तरह करनी है। इंडिया इज अ बिगर मार्केट, द ओनली फ्रेंड लेफ्ट ऑफ रशिया इन द शेप ऑफ इंडिया, जिसकी तरफ पहुंचना और वो रशिया जो है वो लपक रहा है। और रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए गए हैं। उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात को देख के जो है पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि हमारे बड़े ख्वाब थे कि हमने भी रशिया से तेल इंपोर्ट करना है और हम रशिया के साथ ताल्लुकात अपने बेहतर करेंगे, लेकिन ये सिर्फ खबरों की हेडलाइंस ही बनी है। ये 3 मिलियन बैरल ऑयल, क्रूड ऑयल जो लिया जा रहा है पर मंथ, इसको ना सिर्फ ये कि इंडिया अपने इस्तेमाल के लिए रखेगा, बल्कि इसको साफ करके, इस कच्चे तेल को साफ करके आगे एक्सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन अब यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि रशिया और इंडिया अगर ऑयल के हवाले से डील करते हैं तो हम कंफर्टेबल हैं, यानी अमेरिका को कोई मसला नहीं रशिया इंडिया की डील से। ये जो क्वेश्चन है कि भाई हम लोग तो कोई नहीं सोच रहे, हम लोग तो नहीं कोई काम कर रहे कि हमें क्या करना है, लेकिन इंडिया वो रशिया जो है वो सोच रहे हैं कि हमें कैसे इंडिया तक पहुंचना है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने उनको रोकना कैसे है वहां तक। पॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। जय हिंद दोस्तों, आज सुबह से ही एक खबर पूरे अंतरराष्ट्रीय मीडिया में छाई हुई है कि अभी तक रूस ने किसी प्राइवेट कंपनी के साथ सबसे बड़ी ऑयल की डील की है, तो वो भारत की रिलायंस लिमिटेड है। जी हाँ दोस्तों, कल रात को रिलायंस लिमिटेड ने ये ऑफिशियली जानकारी दी कि हर महीने 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल भारत की रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ खरीदेगा, 3 मिलियन। और दोस्तों इसी के साथ साथ भारत गवर्नमेंट अपने लिए ऑलरेडी जो ऑयल की आपूर्ति है वो कर ही रही है। तो ये जो 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल अंबानी जी खरीदेंगे, रिलायंस लिमिटेड खरीदेगा, इसको भारत में ही रिफाइन करके अन्य देशों को बेचा जाएगा। ठीक है, यूरोपीय मार्केट को, यूएसए मार्केट को इसको सर्व किया जाएगा, साथ के साथ और देशों को इसको बेचा जाएगा। ठीक है, यूरोपियन मीडिया में डिस्कशन ये हो रही है कि भारत तो दोनों तरफ से गेम खेल रहा है कि रूस से कच्चा तेल खरीद के रिफाइन करके फिर हमें ही जो है वो महंगे दामों पर बेच रहा है। ठीक है, तो भाई ये तो व्यापार का नियम ही है। भारत से कच्चा सामान खरीद के जब यूरोप उसका कपड़ा बना के भारत को ही बेच देता है तब तो वो सही रहता है, लेकिन भारत अगर बेनिफिट कमाए तो पूरे यूरोप को दिक्कत है। पाकिस्तान भी इसमें जल रहा है। यूएसए ने हालांकि इस पर अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन हाँ यूरोपियन मीडिया और पाकिस्तान में काफी जलन हो रही है इस खबर को लेकर। ये रिलायंस और रशिया की एक कंपनी के बीच, रोजनेफ्ट एंड रिलायंस के बीच एक मेगा डील हुई है, और ये मेगा डील एक गेम चेंजर है जो भारत के मुस्तकबिल को मजीद रोशन बना देगी। अंबानी साहब ने एक गेम चेंजर डील कर डाली है। जो मेगा डील हमारे सामने आई है उसमें रिलायंस ने रशियन रोजनेफ्ट कंपनी के साथ ऑयल परचेज करने की डील की है, जिसमें रिलायंस 3 मिलियन बैरल्स ऑयल पर मंथ परचेज करेगा रशिया से। हर महीने 3 मिलियन बैरल्स ऑफ रशियन ऑयल रिलायंस खरीदने जा रहा है। और ये डील कोई 1 महीने की नहीं है, कोई 2 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट है। और मेरा तो ये ख्याल है कि ये इससे भी बहुत आगे निकल जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो डील हो रही है जिसमें इंडिया रशिया से एवरी मंथ 3 मिलियन बैरल्स ऑयल परचेज करेगा, क्रूड ऑयल, उसमें उन्होंने कहा कि जियोपॉलिटिक्स इस तरीके से बदलने जा रही है कि आप तैयार हो जाइए एक तूफान के लिए। तो भारत उस तूफान के लिए तैयार हो चुका है। ये असल में जो रिलायंस की ये डील है रशियन ऑयल परचेज करने की 3 मिलियन बैरल पर मंथ, वो उस तूफान से निपटने का तरीका है। अब जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जैसे जैसे चेंज होगी वो इंडिया पे कोई असरअंदाज नहीं होगी। किस लिए? इसलिए कि आप ये बात भी याद रखिए कि पहले ही इंडिया बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है,
इंडिया ऑयल एक्सपोर्टर है और उसमें खासतौर पर साउथ एशिया के तो बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं और भी कई कंट्रीज दुनिया के ऐसे हैं जहां पर इंडिया से ऑयल जाता है। तो ये ऑयल जब अपनी खपत पूरी हो जाएगी 3 मिलियन बैरल पर मंथ जो लिया जा रहा है, तो उसके बाद बाकी का ऑयल उसको साफ करके एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक तो इससे ये हुआ कि जो भारत की अपनी डिमांड है, मांग है, उस पे अगर क्या ये बात यकीनी है कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि जो ऑयल है उसके ऊपर कितना वो महंगा होता चला जाएगा। ओपेक जो है वो उसके ऊपर पहले ही काफी ऐसी जो सिस्टम है उनका वो कंट्रीज को बड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रही है, दुनिया में पहले ही 2 जंगें चल रही हैं, तो इस सूरत हाल में तो किसी भी वक्त एक ऐसी अनप्रिडिक्टेबल आपको सिचुएशन नजर आ सकती है जिसमें एक तीसरी जंग शुरू हो जाए और फिर क्रूड ऑयल जो है वो आसमानों पर पहुंच जाए। तो ऐसे वक्त में इंडिया का एक ऐसी डील करना, रिलायंस का, अंबानी का एक ऐसी डील करना, दरअसल ये अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना है उस आने वाले वक्त से जो कि नुकसान पहुंचा सकता है किसी भी कंट्री को, और पहुंचाएगा। सब कंट्रीज मुंह उठा के बैठे हुए होंगे जिन्होंने ये इंतजाम अपने लिए कर नहीं रखे होंगे और वो बहुत महंगे दामों उस वक्त ऑयल खरीद रहे होंगे। वैसे तो देखिए कि जो ताल्लुकात रिलेशंस इंडिया और रशिया के बीच हैं वो किसी और कंट्रीज के बीच तो ऐसा सच नहीं है ना इस तरह, तो वो तो बहुत ऐसे खरीद सकते हैं और पहले भी उन्होंने दबादब उन्होंने तो ऐसे जबरदस्त तरीके से रशियन ऑयल उस वक्त भी खरीदा कि जंग स्टार्ट हुई थी और सैंक्शंस की बात की जा रही थी। अभी भी सैंक्शंस रशिया पर हैं और उसकी ये कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से तो ये कहा गया है कि जो कंट्रीज रशिया के साथ परचेज करेंगे उनको भी सैंक्शंस में आना पड़ेगा। वैसे तो कई यूरोपियन कंट्रीज भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं, लेकिन इंडिया ने तो ये बात कभी भी नहीं सुनी। इंडिया पर इसका कोई असर नहीं होता और ना ही वो ये कोई ऐसी किसी की कोई बात सुनता है। वो पहले उसी वक्त से वो बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करें। अब इसका एक और एंगल वो ये है कि जो इसकी पेमेंट की जाएगी रिलायंस की तरफ से वो रूबल्स में की जाएगी, जो कि रशिया के मफाद में है। ये डील दोनों के इंटरेस्ट में है, रशिया के इंटरेस्ट में और इंडिया के इंटरेस्ट में। चीज है कि भाई किस तरह चीज़ों की हम जो लेके चल सकते हैं। इंडिया जो है वो अगर आप एक तरफ देखें कि जिसे आप कहते हैं ना कि वो कह रहे हैं कि वी आर वर्किंग ऑन इंडिया वे, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि हम इंडियन वे पे बात कर रहे हैं। इंडियन वे क्या है कि जनाब हम अपनी सिक्योरिटी को किस तरह इन्हेंस करना है, हमने एससीओ का भी मेंबर रहना है, हमने क्वाड का मेंबर भी बनना है। मैं तो एक चीज़ की मुझे समझ आई है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और वो ये है कि व्हाट कैन यू ऑफर टू द वर्ल्ड, आप दुनिया को क्या ऑफर कर सकते हैं और हमारे पास क्या है ऑफर करने के लिए स्वाय तरले और मिन्नतें। इतना बड़ा जो डियास्पोरा है उसको हमने जिसे कहते हैं ना वो लगा दिया है, इस चीज़ पे लगा दिया कि तुसी जाके हथी पै जाओ एक दूसरे से, सॉरी जो यूथ है उसको हमने इस बेस पे लगाया कि तुसी एक दूसरे हथी पै जाओ, कपड़े पाड़ दो, ठीक है, लड़ो आपस में। चीज़ें हैं वो लेके चली हैं, पुठियाँ सोचते रहे हैं। इंडिया को ईरान से कनेक्ट नहीं होने देना, इंडिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट नहीं होने देना। भाई कनेक्ट होने दो, इंडिया को रशिया से कनेक्ट कराओ, सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कराओ, ईरान से कराओ, अफगानिस्तान से कराओ। एट द एंड ऑफ द डे फायदा तो हमें ही होना है। रशिया के इंटरेस्ट में इस तरीके से कि इस वक्त जबकि उसके मुश्किल हालात हैं तो कंट्री जो है कोई वो इस तरीके से जब तेल लेगा तो जाहिर है कि उसको फायदा होगा। और फिर ये कि उसकी पेमेंट रूबल्स में की जाएगी और इंडिया को रूबल्स में पे करने का ज्यादा नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर आप इसकी अमाउंट देखें तो इंडियन रुपी और रूबल जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इंडिया को इससे कोई नुकसान या फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये डील 3 मिलियन बैरल कच्चा तेल पर मंथ जो रिलायंस लिमिटेड है वो रशियन गवर्नमेंट से खरीदेगी और ये 1 साल के लिए डील फाइनलाइज हुई। तो 1 साल तक एक फिक्स रेट पे रिलायंस लिमिटेड का काफी बड़ा फायदा होने वाला है। रिलायंस लिमिटेड का फायदा इट मींस कि भारत की जीडीपी में योगदान होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारत की एक कंपनी का फायदा हो रहा है तो ओवरऑल भारत का फायदा नहीं हो, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कंपनी जब जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वैसे वैसे उस देश की रेपुटेशन भी बड़ी होती जाती है। आज गूगल यूएसए की कितनी बड़ी कंपनी है, उसकी रेपुटेशन देखिए आप लोग। ठीक है, इसी तरीके से अरामको सऊदी अरेबिया की कितनी बड़ी ऑयल एंड रिफाइनरी कंपनी है, सऊदी अरेबिया का नाम होता है। अगर रिलायंस लिमिटेड इसी तरीके से ऑयल एंड गैस वगैरह सेल करेगी अगर अदर देश को तो इससे भारत का भी नाम होगा और इनडायरेक्टली भारत में इससे रोजगार तो पैदा होंगे ही, रिफाइनरी फैक्ट्री लगेगी। ठीक है, भारत को विदेशी मुद्रा भंडार मिलेगा। तो पाकिस्तान इसमें जलने के यार भारत इतना दिमाग लगा के रूस से दोस्ती का डबल फायदा उठा रहा है, रूस ऐसा क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान का तो सिंपली कहना है कि भाई रूस ऐसा क्यों नहीं फायदा कमा ले रहा है। अब इन बुद्धुओं को कौन बताए कि रूस के ऊपर सैंक्शन ठोक रखा है यूएसए ने कह रखा है कि एक निश्चित मात्रा से ज्यादा ऑयल एंड गैस रूस से जो अमेरिका के साथी दोस्त हैं वो नहीं खरीद सकते। अगर खरीदेंगे तो यूएसए उन पे काटसा एक्ट लगाएगा, इट मींस कि यूएसए उन पे सैंक्शन लगाएगा। ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि यूएसए तो अपना
उनको कह सकता है जिनका यूएसए साथ देता है। भारत का तो साथ डबल स्टैंडर्ड में दिया यूएसए ने, कभी साथ देता है कभी भारत के अपोजिट में चला जाता है। पाकिस्तान का साथ ज्यादा यूएसए देता है भारत के कंपैरिजन। अभी देखिए आप लोग, आईएमएफ का लोन भी यूएसए ने पास करवा दिया पाकिस्तान के लिए, ठीक है। तो भारत तो कैसे ट्रस्ट कर सकता है यूएसए? तो भाई हम तो रूस से ऑयल खरीदेंगे, रिफाइन करेंगे और बेचेंगे भी। जिसको खरीदना है खरीदे। वैसे भी दोस्तों ऑयल एंड पेट्रोलियम ऐसी चीज है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता सस्ते रेट्स पे, ठीक है, क्योंकि ये हर देश के विकास के लिए जरूरत होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।